बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे, सबकी मुश्किलात को हल करे। आज की इस वीडियो में मैं बेबी फ़्रॉक के डिज़ाइन लेके आई हूँ जो बहुत ही प्यारे से हैं और घर में बचे हुए कपड़ों से आप बहुत ही स्टाइलिश से फ़्रॉक बना सकती हैं। और मैं अपना सीक्रेट भी बता दूँगी कि मैंने ये कौन से बचे हुए पीसों से मैंने ये छोटे छोटे से फ़्रॉक्स रेडी किए हैं। ये छोटे छोटे से नहीं हैं, यानी कि ये 1 साल की बच्ची को पूरे आ सकते हैं। और ये मेरे ख़ुद के भी नहीं हैं ये किसी के फ़्रॉक्स हैं और उनकी 1 साल की बच्ची थी, उनके बचे हुए पीस थे, मैंने उनको ये तैयार करके दिए हैं। अच्छा जी, ये अब मेरे पास 3 फ़्रॉक हैं, 1 2 एंड 3। अच्छा, अगर मैं एक फ़्रॉक की वीडियो डालती ना, बहुत ज़्यादा शॉर्ट सी वीडियो बन जानी थी, फिर मज़ा नहीं आना था ना। इतनी एक दिन की मेहनत में आप बिल्कुल एक फ़्रॉक का क्लिप डालो, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि एक वीडियो में 3 फ़्रॉक्स की वीडियो लेके आई हूँ मैं, यानी कि 3 फ़्रॉक्स के डिज़ाइन लेके आई हूँ मैं। अच्छा जी, ये फ़्रॉक नंबर 1, ये आप इसकी पहले फुल लुक देख लो। ठीक हो गया, ये इसकी फुल लुक है फ्रंट साइड की। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि मैंने क्या किया और फिर मैं बताती हूँ कि ये पीस कहाँ कहाँ से बचे थे। अच्छा जी, ये बच्ची की नानों का ड्रेस था और फिर उसकी नानों के ड्रेस में से कपड़ा बचा था, फिर मैंने उसका इस तरीके से फ़्रॉक बना दिया। ये बचा था शलवार में से कपड़ा और ये बचा था कमीज़ में से कपड़ा। अब ना तो इसका अलहदा से फ़्रॉक बन सकता था, ना इसका अलहदा से फ़्रॉक बन सकता था। मैंने क्या किया कि ये वाला कपड़ा था, इसकी मैंने नीचे वाली घघरी बना दी और जो ये वाला कपड़ा था इसकी छोटी सी बॉडी बना दी। ठीक है, बॉडी बना के मैंने गोल गला फ्रंट का रखा है और बैक साइड का मैंने ये गला रखा है। बैक साइड मैं बाद में दिखाती हूँ, पहले फ्रंट साइड ही आप देख लेना। ठीक है, तो ये मैंने गोल गला रख दिया और इतनी छोटी सी बॉडी बना दी। और ये चीज़ आपको बिल्कुल न्यू लग रही होगी, मैंने खुद ने भी यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं देखी ये चीज़। ये कैसे बनाई है मैं ये अलहदा से एक वीडियो बना के बता दूँगी और बहुत ही यूनिक सी है, आप लोगों ने भी पहले नहीं देखी होगी। यही चीज़ मैं किसी बड़े सूट के ऊपर भी करके दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे भी आइडिया आ गया। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाई है, अपनी तरफ से जहन से सोच के बनाई, तो मैंने सोचा कोई नई चीज़ ही निकाली जाए। तो अब मैं इसको ड्रेस के ऊपर भी बना के फिर आपको दिखाऊंगी। ठीक हो गया, और ये सिंपल सा फ़्रॉक हो गया, ये गोल गला बन गया, ये वाली चीज़ लगी, नीचे वाली बॉडी सिंपल रखी मैंने और बैक साइड पे मैंने ऐसे हल्का सा कट वाला गला, ये मैंने पहले भी आपको दिखाया है किस तरीके से मैं बनाती हूँ। ये वाला गला इस तरीके से बना के ये मैंने डोरियाँ लगाई और ये फिर बांध दी। हुक से मैं खुद से एहतियात करती हूँ, हुक लगाने से छोटे बच्चों को चुभती है। और ये बाजुओं के ऊपर मैंने इस तरीके से रेब लगाई है, उल्टी तरफ से सीधी तरफ को मोड़ी है, पाइपिंग नहीं की, मैंने ये रेब लगाई है। ये रेडीमेड कपड़ों के ऊपर बहुत प्यारी सी लगी हुई होती है, इसी तरीके से मैंने लगाई है। अच्छा जी, ये अब दूसरे नंबर वाली फ़्रॉक है, ये आप एक बार फुल इसकी भी लुक देख लो। सिंपल सी फ़्रॉक है, कोई इतना ज़्यादा हैवी काम नहीं किया हुआ, क्योंकि छोटे बच्चों के अगर हम ज़्यादा हैवी करते हैं तो फिर वो उनके को इरिटेट करते हैं। ठीक है, अब ये घर में पहनने के लिए तो सिंपल सा ही ठीक रहेगा ना। अब इसका भी देख लें कि मैंने सिंपल गोल गला बनाया है। अब ये मैं बता दूँ, ये वाला जो पीस था ये शर्ट के अंदर से बचा हुआ था, शर्ट के बॉर्डर्स में से बचा हुआ था। ये बॉर्डर थे, ये भी बॉर्डर था, ये भी बॉर्डर था। फ्रंट और बैक का यहाँ से सेंटर से फ्रंट और बैक अलहदा होना था। ठीक है, वो मैंने अलहदा नहीं किया था, इस तरीके से मैंने ये बॉर्डर बचा लिया था। ठीक है, बॉर्डर बचा था और ये वाला कपड़ा और ये वाला कपड़ा शलवार का में से बचा था। ठीक है, मैंने उसका क्या किया, सेंटर लेस में से फ्रंट पे मैंने सेंटर लेस दी और इस तरीके से मैंने इसको अटैच कर लिया। और बैक साइड पे देखें, बैक साइड पे मैंने सेंटर लेस नहीं दी, वैसे ही इसको सिलाई लगाई बॉर्डर के साथ। बहुत ही नीट किस्म की आ गई, ये देख लें आप। ठीक हो गया। इसके बाद इसका नीचे वाला देखें हिस्सा, इसके नीचे वाले हिस्से पे नीचे वाली घघरी है, तो ये घघरी पे क्या था कि ये शलवार वाला कपड़ा था और ये वाला पीस बचा फ्रंट वाला बॉर्डर और ये वाला पीस बचा बैक वाला बॉर्डर। ये बॉर्डर भी साइडों में से इस तरीके से उतारा कि ये फुल भी बॉर्डर नहीं था, यानी कि ना तो फुल था ना हाफ। फिर मैंने इस तरीके से एडजस्ट किया कि ये बैक पे और ये फ्रंट पे। अब आप खुद देख लो कि किस तरीके से हम लोगों ने बचे हुए कपड़े को अटैच करके एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी फ्रॉक बना ली। ठीक है, और ये इसकी जहाँ से मैंने घघरी अटैच किया फ्रंट पे, वहाँ पे मैंने सेंटर लेस दी है। तो ये भी एक यूनिक स्टाइल है, आप लोग अपने बच्चियों के फ़्रॉकों के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाजुओं के ऊपर मैंने ये वाली पाइपिंग की है। ठीक हो गया,
बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक है और गले पे ये सिर्फ 2-3 से छोटे छोटे से मोती लगाए हैं। अब इसकी बैक साइड देख लें। बैक साइड पे वही वाला मैंने गला बनाया जो मैं अक्सर बच्चों के फ्रॉकों के गले बनाती हूँ वैसा ही। और ये वाली हुक तो मैंने ऑलरेडी आपको बनाना बताई है, हैंडमेड हुक। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बनाना बताई है और आप लोग बनाकर ईजीली अपने बच्चों के फ़्रॉकों पर लगा सकते हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको तीसरे नंबर वाला फ़्रॉक। अच्छा जी, ये है 3rd नंबर वाला फ़्रॉक। अब ये लाइट की वजह से थोड़ा सा इसका कलर चेंज आ रहा है, वैसे ये पर्पल कलर में है, ठीक है। तो ये जैकार्ड का फ़्रॉक है, कपड़ा था जैकार्ड का, ये आप चेक कर लें, ठीक है। जैकार्ड का कपड़ा था, ये भी उसकी मम्मा के कपड़े में से, बच्ची की मम्मा के कपड़े सूट में से कपड़ा बचा। इस तरीके से मैंने बचाया कि ये मैंने इस तरीके से बॉडी रख के और नीचे छोटी सी घिघरी रख के फ़्रॉक बना लिया। फ़्रॉक इस तरीके से बन गया बहुत ही प्यारा सा। और ये मैंने क्या किया कि इस तरीके से कट करके यहाँ पे पाइपिंग की। यहाँ पे अगर मैं जामावार की, ये जामावार की पाइपिंग थी, ये तितलियाँ बनाई हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जामावार की पाइपिंग करती तो बच्ची को नेक पे चुभती, ठीक है, वो रैशेस कर जाते। ना ही मैंने बाजुओं पे जामावार की पाइपिंग की है, ना ही मैंने गले पे जामावार की पाइपिंग की है। आप लोग भी बच्चों के कपड़े बनाते वक्त इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहतियात किया करें कि कोई भी ऐसा कपड़ा इस तरीके से आप मत सिएं या ऐसा कपड़ा यूज़ मत करें कि जो बच्चे को रैशेस करे या बच्चे को इरिटेट करे। नीचे मैंने ज़रूर इसकी डोरी पाइपिंग की है जामावार की, लेकिन मैंने ऊपर कहीं पे भी जामावार नहीं इस्तेमाल की ना, सिर्फ मैंने ये छोटी छोटी सी बटरफ्लाई बना के यहाँ पे लगाई हैं। तो इस तरीके से ये इसकी फुल लुक है। ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। उम्मीद है आज के तीनों फ्रॉक आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि थोड़ी सी मुझे भी सपोर्ट हो। आप लोगों का एक लाइक दूसरों को इतना ज़्यादा मोटिवेट करता है, इतनी ज़्यादा खुशी देता है कि हम लोग थोड़ा सा ऊपर बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारा चैनल ग्रो कर रहा है, हमें लोग देख रहे हैं, तो इंसान को और ज़्यादा मोटिवेशन होती है अच्छा काम करने की। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग जो लोग भी वीडियोज़ देखेंगे वो लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट सेशन में ज़रूर अपनी राय देंगे और आगे भी वीडियोज़ को लाजमी शेयर करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।